तो 2026 आते आते एप्पल एक ब्रांड नहीं रहा है, वो बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। अनबॉक्सिंग से लेकर इकोसिस्टम तक सब कुछ प्रीमियम फील देता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, एप्पल अपनी मार्केटिंग और एड्स में जितने फीचर्स रिवील करता है उसमें से बहुत सारे फीचर्स तो इंडिया में काम ही नहीं करते। सेम फोन, मोर प्राइस, बट नॉट द सेम एक्सपीरियंस। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दोज आईफोन फीचर्स दैट कंप्लीटली डोंट वर्क इन इंडिया। और हाँ, एक और चीज, जब आप अपना नया आईफोन खरीदते हो, एप्पल को आप सारे पैसे दे देते हो, तो अब आपको लगता है कि अब एप्पल से आपको कुछ लेना देना बचा नहीं है, फोन आपका हो चुका है। बट नहीं, हियर्स द कैच। तो जब तक आप वो आईफोन यूज कर रहे हो, यू कीप पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू एप्पल एवरी सिंगल डे। हाउ? चलो बताता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग टेक जोन। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे नए वीडियोस और बहुत सारे नए टेक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे तगड़े वीडियोस आने वाले हैं। और करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के मोस्ट हाइप्ड फीचर की, सैटेलाइट SOS। अभी क्या होता है? तो एप्पल ने जब आईफोन 14 लॉन्च किया था तो एक फीचर सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था, इमरजेंसी SOS। Today, we are announcing a groundbreaking new service for iPhone, Emergency SOS via satellite. मतलब नो नेटवर्क, नो सिग्नल, आप जंगल में हो, आप किसी रेगिस्तान में फंस गए हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आना इम्पॉसिबल है, फिर भी आप हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो डायरेक्टली सैटेलाइट से। साउंड इनसेन, राइट? बट रियलिटी ये है कि ये फीचर सिर्फ US, UK, यूरोप, जापान जैसी कंट्रीज में अवेलेबल है। इन इंडिया नॉट सपोर्टेड। इसका रीजन बहुत सिंपल है, ये फीचर नॉर्मल नहीं है। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सैटेलाइट कंपनीज की परमिशन की जरूरत पड़ती है। बट इन इंडिया स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल, अप्रूवल्स एंड नो सैटेलाइट टाइप्स। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये फीचर काम नहीं कर रहा है, और भी कंट्रीज है लाइक चाइना, हांगकांग, मकाओ, यहाँ पर भी ये फीचर काम नहीं करता है। फीचर इज इन योर आईफोन बट यू सिंपली कांट यूज इट। तो अब बात करते हैं एप्पल पे के बारे में। बैक इन द जुलाई 2015 सैमसंग इंट्रोड्यूस सैमसंग पे विद द S6 सीरीज। मैंने खुद सैमसंग के बहुत सारे फोन चलाए, S10, S20, S21, S22 और भी बहुत सारे। एंड सीरियसली आई यूज दैट फीचर अलॉट। सैमसंग पे, शॉप्स हो, पेट्रोल पंप हो, सिनेमा हो, जस्ट टैप एंड पे, सुपर इजी। बट एप्पल पे नहीं भाई, ये इंडिया में काम नहीं करता। एप्पल 2008 से इंडिया में आईफोन सेल कर रहा है, लेकिन आज तक एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता। सो व्हाट्स द रीजन? अगेन सेम प्रॉब्लम, इंडिया में स्ट्रिक्ट रूल और बैंक्स के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन। एप्पल 2008 से लेकर 2026 तक नहीं कर पाया। मतलब टेक्नोलॉजी रेडी है बट इंडिया में सिस्टम रेडी नहीं है। तो अब बात करते हैं एप्पल कार्ड की। एप्पल कार्ड क्या है? एप्पल कार्ड एप्पल का खुद का क्रेडिट कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जो कम्प्लीटली आपके आईफोन के अंदर इंटीग्रेटेड है। मतलब आपका पूरा स्पेंडिंग डेटा, रियल टाइम ट्रैकिंग, कितना स्पेंड किया, किस कैटेगरी में स्पेंड किया, सब कुछ क्लियर होता है। इसमें कैशबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। एप्पल इसे डेली कैश बोलता है। हर ट्रांजेक्शन पे इंस्टेंट कैशबैक, नो पॉइंट सिस्टम, नो वेटिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नो हिडन चार्जेस, नो लेट फीस, नो एनुअल फीस और इंटरेस्ट भी क्लियरली विजिबल। बट ये चीजें भी सिर्फ यूएस में ही काम करती है, इंडिया में काम नहीं करती है, क्योंकि एप्पल कार्ड अभी तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है। एप्पल ने फाइनेंस को भी अपना इकोसिस्टम बना लिया है, लेकिन सिर्फ यूएस के लोगों के लिए। अब बात करते हैं एप्पल के वॉलेट फीचर की। ये पेटीएम जैसा वॉलेट नहीं है, ये और भी चीजों में काम आता है। जैसे आप अपने आईफोन को अपनी कार की की बना सकते हो, जिससे आपकी कार अनलॉक हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ आपके आईफोन या एप्पल वॉच से। बस आईफोन को अपने पॉकेट में रखो और आप अपनी कार के पास जाओ, कार ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। एप्पल इसे बोलता है डिजिटल कार की। इसके फायदा ये है कि आप अपनी कार की किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एप्पल वॉलेट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एप्पल वॉलेट में आप अपने डॉक्यूमेंट भी स्टोर करके रख सकते हो। आपके आईडीज हो गए, आपके लाइसेंस हो गए, आपके पासपोर्ट हो गए, कुछ भी। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के दौरान आप अपने आईफोन से ही सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। कुछ भी फिजिकल रखने की जरूरत नहीं है आपको। बट इन इंडिया ये फीचर भी यहाँ काम नहीं करता। यहाँ भी सेम रीजन है, गवर्नमेंट के रूल्स और कार कंपनीज के साथ में एप्पल का इंटीग्रेशन। सोचा आपने कोई फोन लाखों रुपए में खरीदा है, जिसके साथ आपको चार्जर भी नहीं मिलता है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता है, और उसी फोन को यूज करने के लिए आपको रोज 100-200 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी को देना है। तो क्या आप ऐसा फोन लेना पसंद करेंगे? आई थिंक बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इंडिया में 61 मिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। हाँ भाई, आईफोन की बात कर रहा हूँ मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आप जोमेटो से फूड ऑर्डर कर रहे हो और आपके पास आईफोन है, तो आईफोन से जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपके हर ट्रांजेक्शन पे आईफोन 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा ही करेगा। सेम चीज अप्लाई होती है ब्लिंकिट हो या कोई भी सब्सक्रिप्शन हो। तो समझने वाली बात यह है कि यू आर नॉट पेइंग डायरेक्टली एप्पल, पर हर ट्रांजेक्शन पे एप्पल अपना कट लेता है। सो एप्पल इज बैड? नो, एप्पल स्टिल मेक्स सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड।
परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इकोसिस्टम टॉप लेवल है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप पैसा भी एक्स्ट्रा देते हो और आपको एक्सपीरियंस लिमिटेड मिलता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपना आईफोन लेने जाओ तो सिर्फ कैमरा मत देखो, ये भी सोचो कि आप उसका फुल पोटेंशियल यूज कर पाओगे या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी और आज पता चल चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।